हाँ तो बच्चों ये रहा आपका न्यूमेरिकल नंबर 1.13 जो कि पावर डायोड का कह लें लास्ट न्यूमेरिकल। इसके बाद थायरिस्टर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। तो वो कह रहा है कि फॉर अ हाफ वेव रेक्टिफायर, एक हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए जो कि आपको नीचे सर्किट दिया गया है, ये बच्चों सर्किट दिया गया हुआ है, ठीक है। तो वो कहता है इफ़ गिवन दैट द करंट फ्लोइंग इन लोड रेजिस्टेंस आर एल इज 10 अम्पेयर, यानी कि लोड रेजिस्टर में से 10 अम्पेयर करंट गुजर रहा है, यानी कि ये लोड करंट हुई आई एल, ठीक है बच्चों। अब आगे देखते हैं वो क्या कहता है। वो कहता है बच्चों द वी थेवेनिन्स इज इक्वल टू सॉरी वी थर्मल कहते हैं इनको, वी थर्मल इज इक्वल टू 1 वोल्ट। यानी वी थर्मल बच्चों ये कौन से वोल्ट होते हैं, ये मैंने आपको बताया था। वी थर्मल वो वाले वोल्टेजेस हैं जो डायोड के क्रॉस जब डायोड में से करंट गुजरता है तो उसके क्रॉस जो उसको टर्न ऑन करने के लिए, यानी कि डायोड को फॉरवर्ड बस रीजन में ले जाने के लिए पावर डायोड में जो अपना क्या नाम है वोल्टेज लॉस आता है उसको हम कहते हैं थर्मल वोल्टेज, ठीक है। तो उसके बाद वो कह रहा है कि आर ऑन रेजिस्टेंस है 0.1 ओहम। तो ये भी मैंने आपको बताया था, ये वो वाली रेजिस्टेंस है बच्चों जब आपका मतलब कि डायोड टर्न ऑन हो जाता है तो उसके अंदर जो रेजिस्टेंस उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, ये उसकी बात कर रहा है। और इसका मैंने आपको स्टैटिक सर्किट बनाकर भी दिखाया था प्रीवियस सर्किट में। ये वो वाला सर्किट है, देखें ये पावर डायोड का इंटरनल सिस्टम है जिसमें एक रेजिस्टेंस उसकी लगी हुई है और साथ में एक वोल्टेज सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है। तो ये वो चीज़ है। उसके बाद देखो बच्चों, तो देखिए फिर आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन के एस्टिमेट द एवरेज पावर लॉस इंक्योर्ड बाय डायोड। सिर्फ डायोड के क्रॉस हमने देखना है कि कितना पावर लॉस आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो मैंने आपको बताया था डायोड के क्रॉस कितना पावर लॉस आता है। देखें एक तो लॉस आएगा उसका कि ज़रा गौर से मेरी बात सुन लीजिएगा, एक तो लॉस आएगा उसको टर्न ऑन करने में जो पावर इस्तेमाल होगी, यानी कि उसको करंट आपको पता है पहले उसको क्रॉस से कुछ वोल्टेज लॉस आता है। अगर हम सिंपल डायोड की बात करें तो उसके क्रॉस 0.7 वोल्ट और इसकी बात करें तो 1 वोल्ट तक आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे उसके बारे में बताया गया कि इसके क्रॉस थर्मल वोल्टेज जो ड्रॉप आता है वो 1 वोल्ट है। अब बच्चों यहाँ पे असल में एक से ज़्यादा डायोड लगे हुए हैं, एक ये और एक ये है, तो 2 डायोड हो गए, ठीक है। एक चीज़ तो यहाँ से क्लियर होगी, 2 डायोड हैं। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो वो क्या चीज़ है, ज़रा गौर से देखें कि अगर तो हम बात करते हैं इसके क्रॉस पावर लॉस की, पहली तो ये हमें चीज़ पता होनी चाहिए इनके क्रॉस कितना करंट गुजरता है। देखो बच्चों ये बैटरी इनके सेंटर में लगी हुई है, इसका मतलब यहाँ से बैटरी के देखें कुछ करंट इधर गया कुछ करंट इधर से गया, यानी कि 2 तरफा करंट गया। देखें कुछ करंट इधर से गया कुछ करंट इधर से गया। और ज़रा आप गौर से देखें तो ये 2 डायोड थे, यहाँ पे जब इस नोड पर ये दोनों करंट्स पहुंची तो ये दोनों मिलकर आगे 10 अम्पेयर करंट बना रही है, यानी कि टोटल करंट जो आपकी लोड करंट है वो तो आपकी 10 अम्पेयर है, लेकिन ये जो डायोड के क्रॉस करंट गुजरती है वो इसका हाफ है, क्योंकि दोनों डायोड्स तो सेम ही होंगे। तो हाफ करंट इधर से जाएगी हाफ करंट इधर से जाएगी, यानी कि इसका मतलब ये आपके डायोड में से 5 अम्पेयर करंट गुजर रहा है, ठीक है बच्चों। मींस यहाँ पे अब मैं मेंशन करने लगा हूँ, देखें वो जो आगे हमने आपने लिखा था कि आई पहले हमने वैल्यू लिखी थी किसकी, आई मीन की, यानी कि मीन का मतलब होता है करंट कितनी गुजरी है हमारे डायोड में से। तो कितनी गुजरी है बच्चों, एक डायोड की सिर्फ बात की जाएगी, वो है लोड करंट का हाफ, यानी कि लोड करंट का हाफ जो है करंट गुजर है अपने डायोड में से। तो आई एल का हाफ मीन्स आई एल ओवर 2 लिखना पड़ेगा, तो यानी 10 ओवर 2 मीन्स के 5 अम्पेयर गुजर रही है, ठीक है। उसके बाद बच्चों आपको पता है हम आई आर एम एस वैल्यू निकालते होते हैं जिसका फार्मूला होता है हमारे पास क्या, आई पीक ओवर 2। क्योंकि ये हाफ वेव रेक्टिफायर है, ये मैंने आपको बताया था। हाफ वेव रेक्टिफायर का मतलब ये होता है बच्चों कि हम देते उसको तो पूरी यानी कि साइनोसाइडल फॉर्म में इनपुट है, लेकिन वो आउटपुट में सिर्फ हमें 0 टू पाई तक का आउटपुट देता है, ठीक है। तो ये वो रेक्टिफायर है। तो देखिए बच्चे ज़रा गौर से देखिएगा, आई पीक का इसमें फिर क्या फार्मूला आएगा, बस आई पीक के साथ आई पीक का फार्मूला होता है कि जितनी आपकी इनपुट का टाइम इंटरवल है वो आ जाता है कितना बच्चों, पाई। आउटपुट में हमारा पाई तक का टाइम इंटरवल है 0 से पाई, ठीक है। और साथ में जितनी करंट आपकी इस्तेमाल होती है वो कितनी है बच्चों, वो आई मीन करंट होती है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही होती है, ये इस फार्मूला होता है, ठीक है। आई पीक का ये फार्मूला बटे में आपका वही मतलब कि 2 आ जाएगा। तो देखें इसको हल करें तो कितना आ जाएगा, आई आर एम एस आपके पास आ जाएगा 2.5 पाई, ठीक है। तो ये आपका फाइंड आउट हो गया। अब आपने पावर लॉस निकालना था। पावर लॉस का बच्चों ये फार्मूला देखें, 2 किस्म का पावर लॉस आ रहा है डायोड के क्रॉस हमने पावर लॉस निकालना ना। देखें 2 किस्म का क्या है, एक तो सिंपल बच्चों पावर लॉस जो देखें करंट के गुजरने के लिए हमें वोल्टेज का लॉस आ रहा है जिसका नाम है वी थेवेनिन। तो आपको पता है पावर के 3 फार्मूलाज होते हैं, वी आई, एक होता है आई स्क्वायर आर और एक होता है वी स्क्वायर ओवर आर। तो इसमें से कौन सा इस्तेमाल होता है ये आपको भी पता लग जाएगा। देखें वी आई तो इस्तेमाल होगा इसलिए इस चीज़ के लिए कि डायोड को टर्न ऑन करने के लिए एज अ स्विच इस्तेमाल करने के लिए, फॉरवर्ड बायस करने के लिए जो पावर लॉस हमें करना पड़ता है वो है वी थेवेनिन, यानी कि उसके क्रॉस कितना वोल्टेज का लॉस कर लाना पड़ा और उसमें से कितनी करंट गुजरना चाह रही थी, वो है हमारी कितनी करंट बच्चों, आई मीन।
आई मीन करंट आएगी। ठीक है, आई मीन अब क्यों आई, क्योंकि बच्चों दो डायोड हैं। अगर मैं इस डायोड की अलहदा बात करूं, इसकी अलहदा वो बात नहीं है, हमने सिंपल डायोड के लॉस की बात करनी है, ओवरऑल डायोड्स के लॉस की। तो हम एक डायोड के लॉस की बात कर रहे हैं। तो एक डायोड के क्रॉस आपको मैंने बताया कितनी करंट गुजरिया हुआ है 5 एम्पीयर। दैट्स वाई मुझे आई मीन को मेंशन करना पा रहा है, आई एल मेंशन नहीं की जाएगी। ठीक है, क्योंकि एक डायोड में से 5 एम्पीयर तक का करंट पास कर रहा है। ओके हो गया, समझ में आ गई बात। अब इसके बाद इसमें कौन सा लॉस आएगा, देखो बच्चों जब ये एज अ स्विच काम करना शुरू कर देगा डायोड, पावर डायोड, लेकिन इसके अंदर भी आपको पता है आर ऑन नाम का एक रेजिस्टर पाया जाता है, इसकी अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस जो आपको पता है, मैंने आपको बताया हुआ है, ये भी चीज़ बताई हुई है, डिप्लेशन रीजन की तरह वर्किंग होती है सारी, वो सारी कहानी है इसके अंदर, जो मैंने आपको इसके स्टार्टिंग वीडियो एक बनाई थी डेरिवेशंस के तौर पे, वहाँ पे मैंने इस चीज़ को बयान किया था, वो आप एक दफ़ा देख लीजिएगा। तो आर ऑन में से क्या होता है, अपनी रूट मीन स्क्वायर करंट गुजरती है और यहाँ पे कुछ पावर लॉस आता है। तो जब करंट और रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग पावर लॉस का फार्मूला लिखा जाए तो वो क्या होता है, आई स्क्वायर आर, यानी कि इसका फार्मूला बनेगा आई आर एम एस का स्क्वायर, साथ में आर कौन सा बच्चों, आर ऑन। तो ये आपके पास पावर का फार्मूला आ गया। तो अब इसका असल फार्मूला बच्चों यही है आप डायोड का। ठीक है, अब ये चीज़ याद रखें कि यहाँ पे आई मीन ही आता है। वो प्रीवियस में जो मैंने लगाया था ना, आई एल लिखा था, आई एल तो इसलिए लिखा था क्योंकि आई मीन भी आई एल के इक्वल थी, क्योंकि डायोड में से टोटल करंट आई एल ही गुजर रही थी, चाहे वो आई मीन की थी। ठीक है, मेन वैसे ये फार्मूला है एक डायोड के क्रॉस, अगर आप टोटल एवरेज पावर लॉस देखना चाह रहे हो। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो देखिए इसमें वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करें। वी थेवेनिन्स आपके पास कितनी है बच्चों, वी थेवेनिन्स आपको दी गई है 1 वोल्ट, और आई मीन आपके पास 5 आई हुई है, प्लस आई ए आर एम एस यानी कि 2.5 पाई का स्केयर। ठीक है, इस होल टर्म का स्केयर जो कि मल्टीप्लाई हो रही है, देखो फिर ऐसे ब्रैकेट भरी भी लगानी पड़ेगी, जो कि मल्टीप्लाई हो रही है आर ऑन के साथ, जो कि 0.5 है। ठीक है, ये टर्म आ गई ऐसे। तो अब इसको सॉल्व करते हैं थ्रू कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर हमें टोटल पावर लॉस बता देगा कितना होता है। तो ले तो बच्चों आपका पावर लॉस आ गया डायोड के क्रॉस, जो कि कितना आ रहा है 11.16 वाट। तो ले जी आपका आ गया इसका आंसर भी। मुझे उम्मीद है आपको इस न्यूमेरिकल की भी बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अभी आपसे खुदा हाफिज़।